13 जुलाई शहीदों का दिन नहीं है, बीजेपी ने ये असेंबली में कहा है। हंगामा हुआ है, इरफान हफीज साहब का रिएक्शन लेना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है 13 जुलाई शहीदों का दिन नहीं। किन के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ। जो नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं, जो बापू के कातिल है उसकी पूजा करते हैं। इनकी सोच के लोग जो अंग्रेजों के उस समय में इतिहास देखे, जो मुखबिरी करते थे, और आज इनके ये इतना नीचे गिरेंगे कि जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके खिलाफ इस तरीके से डेरोगेटरी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। शर्म की बात है। शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। महाराजा के विद्रोही थे 13 जुलाई के लोग। के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इनको कोई अहमियत, जो इस मैं समझता हूं इतनी कम छोटी सोच के लोग हो, मुझे लगता है उनके इतने इस स्टेटमेंट पे कोई रिएक्शन देनी ही नहीं चाहिए, उनको कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा इनकी सोच ये वही है जो बापू के जो कातिल है कहते थे उसकी पूजा करो। ये ऐसी है इनकी मानसिकता। क्या करेंगे आप? ये भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं। ये तकसीमकारी की राजनीति पे विश्वास रखते हैं, और ये आज बटोरे सिर्फ के कौन देशद्रोही है, कौन देश विरोधी है, कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, और ये आज उन लोगों पे भी आरोप लगाते जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा। ये उस परिवार पे आरोप लगाते हैं जिसमें इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी है, जिसमें राजीव गांधी जी की कुर्बानी है। और इनके वो तरुण चुग जी यहाँ पर आके कहते हैं भाई जो अलायंस हुआ जम्मू कश्मीर में, इनमें वो पड़ोसियों का साथ है। कैसे परिवार, किस परिवार पे हाथ ये उंगली उठाते? जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। शर्म है इनकी ऐसी छोटी सोच पे, इनकी कम अकल पे हम निंदा करते हैं। और हमने हाउस में इसमें रेजोल्यूशन पास ये गुजारिश की, और स्पीकर साहब ने एक्सपंज किए इनकी ये वो ये डेरोगेटरी नाशाइस्ता अल्फाज। मैं उसे अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। सर एक सवाल अहम तरीन रहेगा जम्मू कश्मीर के इतिहास के हवाले से भी, जम्मू कश्मीर के करंट सिचुएशन के हवाले से भी। वसीम मीर की सर जो किलिंग हुई है उसके हवाले से क्या अपडेट है? क्या वो आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से था सर? हमारे जो टाउन है उस इलाके से था वसीम साहब। जो मैंने हाउस में भी ये बात कही, हम यही समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन अगर कहीं भी होती है उसकी खाली निंदा नहीं होनी चाहिए, हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि रुकना चाहिए। क्या है इसके पीछे लॉजिक? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे मक्खनदीन का वाक़ा? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? एक ड्राइवर गाड़ी चलाता था, एक माँ का सहारा था, उसकी बच्चे यतीम हो गए, बेवा को पीछे रखा। कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमें उम्मीद है कि ऐसी ब्रेजन वायलेशंस नहीं होनी चाहिए। वी रेस्पेक्ट मैन इन यूनिफॉर्म, लेकिन अगर कोई एक ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ न मजम्मत हो, ऐसी कार्रवाई हो जो ताकि मुस्तकबिल में वो डेटरेंट हो। सर स्टेट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रियासत के दर्जे हम चाहेंगे स्टेट के हवाले से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि वो स्पेल आउट करे कि क्या ये जो उन्होंने एट द अर्लीस्ट वर्ड कहा है इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड फ्रेम करे। और दूसरी बात, हम सबको पूरे हाउस को निकलना चाहिए और आगे पूरे मुल्क में हर पार्टी से, सरकार से भी इवन मिलना चाहिए कि हमारे राइट्स जो है बहाल करो। एक आखिरी सवाल सर, पुलिस वेरिफिकेशंस में नौजवानों को बहुत परेशानी हो रही है, पासपोर्ट्स नहीं मिल पा रहे, हज उम्रा करने के लिए। कहा कि इसमें अगर पुलिस हमारे इसमें नहीं है सरकार के हाथ में, लेकिन जीएडी का जो एक ऑर्डर है हम चाहते हैं उसमें नजरसानी हो, जिसमें कोई रिश्तेदार अगर हो, इमीडिएट फैमिली का उसमें जिक्र है। मैंने जो अभी दिखा मेरे पास वो है ऑर्डर, हम चाहते हैं उसमें उमर अब्दुल्ला साहब जो है, मुझे उम्मीद है कि वो उसमें देखेंगे और उस ऑर्डर को विड्रॉ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे टू द एक्सटेंट कि अगर कोई इनोसेंट है उसको रिश्तेदार के कारण दंडित ना किया है। वो जीएडी का है, भले ही वेरिफिकेशन जो है होम से आती हो, पुलिस से आती हो, लेकिन जीएडी का ऑर्डर है कि अगर किसी का रिश्तेदार है उसको ना दिया जाए। हम चाहते हैं उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाए। इसकी बात ऑफिसर सुनते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है। वी आर वेरी कोऑपरेटिव, सारे एक जैसे नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ऑफिसर्स है, प्री बजट आपने देखा किस तरीके से कंसल्टेशन हुई, हर मामले में अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिया जा रहा है। 170 वापस आएगा सर? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे, मैंने जो अभी बात की कि जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म आप पढ़िए, एक जजमेंट है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, उसमें आप
देखिए जो हमारे पास था ना कानूनी तौर, उससे भी अधिक स्टेट्स को कानून, उसे कहते हैं फेडरलिज्म, उसमें आप अधिकार दे सकते हैं। हम समझते हैं जो लोगों के जेन्युइन राइट्स हो। फिलहाल हमारी मांग है हमारा स्टेट बहाल किया जाए, हमारा लद्दाख समेत हमारी ज़मीन की प्रोटेक्शन, हमारे नौकरियों की प्रोटेक्शन, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की के मुतलिक प्रोटेक्शन हो। और हम समझते वो हम कश्मीरी में कहते हैं दैत्य के बजाय वर्ल्ड दे, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी बात करते बीजेपी उसे अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे जेन्युइन राइट्स है, एस्पिरेशंस है, जो संविधान में संभव है, उनके लिए हम संघर्ष पे पाबंदी आयद होनी चाहिए अल्कोहल पे। अभी हमारे पास वो बिल नहीं आई, जब आएगी हम समझते हैं कि कोई भी जो नशा है वो नहीं होना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पे बात हो, को देखेंगे आगे हाउस में जब हमारे सामने आएगा, हम देखेंगे उसके कॉन्टेंट्स क्या है। जहां तक शराब आप कहते हैं बैन की बात, उसमें हमारी पार्टी जो है सारा देख के एक स्टैंड लेगी। सरकारी जमीनों के लिए मालिकाना हुकूक, देखिए हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन प्रोटेक्ट हो भाई, हमारा लैंड, फर्टाइल लैंड जो एज कम्पेयर टू हमारे पड़ोसियों के मुकाबले रियासतों में जो है लैंड जो है वो कम फर्टाइल है तादाद में, और उसमें देखिए हर जगह पर मकान, शॉपिंग कम्प्लेक्स। हम चाहते हैं इस पे रोक लगे, हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बचे। और हम देखेंगे जो आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, इससे तरीके का कानून रोशनी एक्ट आया था, जिसे रोशनी एक्ट कहते थे आम में, उसे हाई कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप फिर से लाएंगे, हम देखेंगे कॉन्टेंट्स क्या है, अकॉर्डिंगली उस पर बात करेंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग इस पर बात करते हैं, एक पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, उनका कोई अधिकार, मॉरल राइट नहीं है। एज ए लेजिस्लेटर उनका राइट है, लेकिन मेरा उनसे सवाल है, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तब उन्होंने वो शराब पे बेपाबंदी की बिल क्यों नहीं लाई, जमीन वाले बिल क्यों नहीं लाई? क्या तमाशा बना रखा है उन्होंने? वो समझते हैं कि अभी आपने देखा उनको हाउस में अपोजिशन के लीडर ने कहा आप क्या बोलते हैं, हम जो सरकार में थे जब हमने इतने नौजवानों को मारा, आप क्या आज आंसू बहा रहे हो? क्या बात है जी। 13 जुलाई शहीदों का दिन है, ये मानते हैं इरफान हफीज़ लोन जी, और ये जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लोग मानते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं मानते। वो कहते हैं ये देश महाराजा विरोधी लोग थे। अब इसके ऊपर चर्चा हुई आज और बड़ी फटकार जो है हम ये कह सकते हैं कि असेंबली के अंदर भी नजर आई है। हंगामा हुआ और कड़े अल्फाजों में जो है वो उसकी मजम्मत भी की गई है। आप लोगों को क्या राय है, आप भी ज़रूर बताएं।